हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपने तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। जो आपका सपना है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आप लगातार मेहनत जारी होगी आपकी, ये मैं आपसे आशा करता हूँ, ये मेरी आपसे उम्मीद है। लेकिन आप सबके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्त, और वह प्रॉब्लम क्या है? सोचने की प्रॉब्लम। आप सोचते बहुत ज़्यादा हो। कोई भी एग्ज़ाम करना है, अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो पहले तो उसके बारे में 1 से 2 घंटे तो बैठ कर आरामी से और उसके बारे में सोचते रहते हो आप। कोई भी जैसे अभी किसी ने तो 12th पास किया हो तो उसने शायद बीएसटीसी का फॉर्म भी डाला होगा। अब बीएसटीसी का फॉर्म डाला है तो उसका सपना क्या होगा? भाई बीएसटीसी करने है उसे तो वह रेट की तैयारी करेगा आगे जाकर। अब रेट की तैयारी करके उसे मास्टर बनना है। मास्टर बनने के लिए उसे बीएसटीसी क्लियर करना पड़ेगा। भाई बीएसटीसी क्लियर करेगा तभी तो वह रेट का पेपर दे पाएगा। अब वह बीएसटीसी पेपर को क्लियर करने के लिए इतना सोचता है, वह इसके लिए पूरी एक प्लानिंग बनाता है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई कुछ। लेकिन मेरे दोस्तों, स्टूडेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक स्टूडेंट तो वो होता है जो बैठकर सोचने का काम नहीं करता, वह बिल्कुल नहीं सोचता। उसके मन में जैसे ही ख्याल आता है कि यार मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो वह उसी दिन से तैयारी स्टार्ट कर देता है, ना कि वो सोचने में टाइम वेस्ट करता है। आप अगर दिन में 1 से 2 घंटे भी अगर सोचने में ही टाइम व्यर्थ करते हो, इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी का 8 से 10% हिस्सा तो मात्र सोचने में ही व्यर्थ किए जा रहे हो। मान लो आप 24 घंटे का दिन रात होता है, अब 24 घंटे में से आप 2 घंटे भी सोचने में व्यर्थ करते हो, तो ये 2 घंटे आपका सोचने में व्यर्थ हुआ 24 में से, तो मल्टीप्लाई में 100 करता हूँ मैं, तो मेरे दोस्त 12 और 12 का 100 में भाग 8 बार, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी का 8% हिस्सा तो मात्र सोचने में ही व्यर्थ किए जा रहे हो। लेकिन अगर आप सोचते नहीं हो और उस टाइम को बचाते हो तो ये 8% हिस्सा आपके पास में एक्स्ट्रा बचेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट प्रदान करेगा, ये कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुंचाएगा मेरे दोस्तों। तो सोचते क्यों हो? जिस एग्ज़ाम के तैयारी करनी है तो उसके बारे में सोचे मत। बस मुझे बीएसटीसी क्लियर करना है तो बस आज से ही मैं अपनी पढ़ाई शुरुआत कर दूंगा, मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत आज से ही कर दूंगा। मेरे पास सोचने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। सोचने से क्या होगा? भाई बीएसटीसी करने हैं, उस एग्ज़ाम के तैयारी करने हैं तो मैं आज से शुरुआत करूँ उसकी, या फिर कल से? बात सेम है मेरे दोस्त। कल से भी मुझे शुरुआत करने हैं तो आज से भी शुरुआत करनी है। अगर मैं आज से शुरुआत करता हूँ तो मेरे पास 1 दिन का टाइम एक्स्ट्रा होगा। 1 दिन में मैं 6 घंटे भी पढ़ता हूँ तो मैं दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में 6 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूँ। 6 घंटे में मैं कम से कम 2-3 टॉपिक तो एक्स्ट्रा पढ़ूंगा ही सही। तो मेरे दोस्तों, इसी को लेकर आज का हमारा ये टॉपिक है। आज हम बात करेंगे बीएसटीसी एग्ज़ाम को लेकर। क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए इस 1 महीने के अंदर। भाई 30 जून को आपका एग्ज़ाम है। अब 30 जून को एग्ज़ाम है तो आज मेरे दोस्तों कितनी 20 तारीख हो गई लगभग। अब 20 हो गई तो आपके पास में 10 दिन तो इस महीने का, और 30 दिन वो मतलब 40 दिन का आपके पास में टाइम है। अब इस 40 दिन के अंदर आपको कैसे बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अब मैं आपको सोचने को बिल्कुल मजबूर नहीं करूंगा। आज से ही आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज से ही शुरू कर देना चाहिए। मेरा तो यही सजेशन है आप लोगों का। भाई आज से ही अगर शुरू करते हो आप तो आपके पास पूरे 40 दिन का टाइम। कल से शुरू करोगे तो 39 दिन का टाइम, फिर उसके अगले दिन से शुरू करते हो तो 38 दिन का टाइम। मतलब जैसे जैसे आप सोचने में टाइम व्यर्थ किए जा रहे हो तो आपका 1-1 दिन का टाइम कम होता जा रहा है मेरे दोस्तों, और वहाँ पर आपकी तैयारी में कोई मजबूती ना आ पाएगी। तो मेरे दोस्त, अगर तैयारी को मजबूत बनाना है, आपको तैयारी को बेहतरीन बनाना है तो ये क्लास दे के आप अब क्या करना है, हमें बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए रणनीति बनाने हैं, एक रणनीति तैयार करनी है। लेकिन वो बस ये क्लास देखने के बाद सोचने का आपके पास में कोई टाइम नहीं होना चाहिए। बस ये क्लास देके, ये वीडियो देके, इसमें मैं जो रणनीति बताऊंगा वही आपको फॉलो करना है। इसको वीडियो को चाहे 1 बार देखे या फिर 2 बार, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद आपके पास सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बस आपको कॉपी किताब उठाना है और डायरेक्ट तैयारी की शुरुआत कर देनी है। ठीक है मेरे दोस्त। बीएसटीसी एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है तो टोटल 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे।
बिल्कुल 5 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। 5 सब्जेक्ट आते हैं टोटल मेरे दोस्तों 200 अंक का, मतलब 200 क्वेश्चन होते हैं टोटल। जो क्वेश्चन की संख्या होती है वो 200 होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का, इसका मतलब 600 नंबर का पेपर होता है। अगर आप 60% बनाना चाहते हो तो आपको कितने 600 में से 360 नंबर लाने पड़ेंगे। अब 360 नंबर SC ST कैटेगरी के लिए सही है, लेकिन OBC और जनरल इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती हैं, तो वहाँ पर आपको लगभग 400 के आसपास जाना पड़ेगा, तभी आपको कोई कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो अब 400 प्लस नंबर कैसे लाया जाए, क्या रणनीति होनी चाहिए हमारे इस 1 महीने के अंदर, ताकि हम BSTC एग्ज़ाम में 400 प्लस मार्क ला सके। तो मेरे दोस्त देखें 5 सब्जेक्ट होते हैं। आपका पहला हो गया रीजनिंग। सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं वह मेरे दोस्त ये रीजनिंग ही हैं। आप जीके में पूरे नंबर नहीं ला सकते। रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन आते हैं 50, तो आप 50 में से 50 सही कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। रीजनिंग और गणित ये एक ऐसे सब्जेक्ट है मेरे दोस्त, इसमें आप पूरे 50 में से 50 सही कर सकते हो। हाँ, मैंने भी PTET का पेपर दिया है, मेरे पूरे 50 में से 50 PTET में रीजनिंग में सही हुए, मेरे जीके में गलत हुए, हिंदी में गलत हुए। और वो एक और सब्जेक्ट होता है ये शिक्षण अभिरुचि। क्या होता है? शिक्षण अभिरुचि। अब मेरे दोस्त पूरे 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है BSTC एग्ज़ाम में। कितने? 5 सब्जेक्ट। तो रीजनिंग हो गया आपका 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। कितने नंबर के? तो ये हो गए 150 नंबर के। कितने? 150 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 50 क्वेश्चन 150 नंबर के। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका वह है जीके, और जीके केवल राजस्थान के ही पूछे जाते हैं। आपको इंडिया लेवल पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप राजस्थान के स्टूडेंट हो तभी आप BSTC की तैयारी करोगे ना। तो दूसरा सब्जेक्ट जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है जीके। जीके में मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इसमें 50 में से 50 ला सकते हो। ये तो मेरी भी बस की नहीं है कि मैं जीके में 50 में से 50 लेकर आ जाऊँ, बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। जीके होता है, जीके की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है मेरे दोस्तों। जीके को आप जितना भी पढ़ो उतना ही आपके लिए कम है, लेकिन यहाँ पर लिमिट है मेरे दोस्त। रीजनिंग में आप लिमिट का पढ़ने के बाद भी 50 में से 50 ला सकते हो, और इस सब्जेक्ट के लिमिट हैं, तो सबसे ज़्यादा फोकस रीजनिंग पे करना है। किस पे? रीजनिंग पे, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका मेरे दोस्त जीके। जीके के भी वही 50 क्वेश्चन और मेरे दोस्त 150 नंबर। 50 क्वेश्चन और 150 नंबर, ठीक है। जो थर्ड नंबर का सब्जेक्ट है वो होता है आपका हिंदी। क्या होता है? हिंदी। अब कोई संस्कृत का विद्वान तो मुझे नहीं लगता कि 10th के बाद कोई बनना चाहेगा। संस्कृत सबके मेरे दोस्तों 10th क्लास तक होते हैं, उसके बाद में छोड़ देते हैं सब। संस्कृत कोई लेना पसंद नहीं करता मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन कुछ विद्वान भी बनना चाहते हैं कि भाई नहीं, मैं तो संस्कृत का ज्ञाता बनूंगा, तो वो तो फिर संस्कृत ही लेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप हिंदी या संस्कृत दोनों में से एक विषय चुन सकते हो। आपकी इच्छा हो कि मुझे तो संस्कृत आते हैं तो मैं तो संस्कृत का पेपर दूंगा, और आपकी इच्छा है कि मुझे तो हिंदी आते हैं तो मैं हिंदी का दूंगा। तो 90% स्टूडेंट तो हिंदी को ही चुनेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या होते हैं मेरे दोस्त 30। कितने? 30। और 30 क्वेश्चन के नंबर 90, मतलब 30 क्वेश्चन के नंबर कितने हुए? 90। 3 नंबर पर क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। जो आपका चौथा सब्जेक्ट होता है वह है मेरे दोस्तों इंग्लिश। ये तो आपके लिए कंपलसरी है, इंग्लिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या कम होते हैं 20। कितने? 20। और 20 के नंबर होते हैं मेरे दोस्त 60। कितने? 60। तो इस प्रकार टोटल क्वेश्चन की संख्या हो गए कितने? 200। और टोटल जो अंक वो है आपके, वो हो गए आपके पास में 600। कितने? 600। अब आपको कितने नंबर लाने हैं? 400 प्लस लाने हैं 600 में से। कितने? 400 प्लस। बस 70% के आसपास आपको पहुंचना है। कितने परसेंट के? 70% के आसपास, तभी जाकर आपको कॉलेज मिल पाएगी, अन्यथा नहीं, ठीक है। अब 600 में से 400 नंबर लाना है, तो मैं कहाँ पर ज़्यादा जोर निकालूँ, कहाँ पर मुझे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है? तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे दोस्त रीजनिंग में। किस में? रीजनिंग में। यहाँ पर 50 क्वेश्चन, आप 50 में से 50 सही कर सकते हो तो आपके 150 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे।
और मेरी गारंटी है 50 में से 50 सही भी करोगे आप, क्योंकि हम रीजनिंग के लिए, स्पेशली रीजनिंग के लिए इसी चैनल पर क्लासों की शुरुआत कर चुके हैं। आपने ना देखी हो तो देख लीजिए, ठीक है। रीजनिंग ऐसा नहीं है कि वह क्लास स्पेशली बीएसटीसी या पीटीटी एग्ज़ाम के लिए नहीं है। वो राजस्थान में या इंडिया लेवल पर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर भी रीजनिंग शब्द लिखा होता है, मतलब जहाँ पर भी रीजनिंग विषय आता है किसी भी एग्ज़ाम में, उन सभी के लिए वह क्लास इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको बीएसटीसी में भी 50 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलते हैं, तो वह क्लास आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो 50 में से 50 आप रीजनिंग में सही कर दोगे। यहाँ पर जीके की बात करें तो जीके की मेरे दोस्त जिनकी जीके वीक हैं शुरू से, या फिर वह आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है, साइंस मैथ बैकग्राउंड से हैं, तो उनका तो जीके वीक होगा ही सही होगा, कमज़ोर होगा उनका जीके। भाई साइंस मैथ वालों के जीके से क्या काम पड़ा, वो तो 11th के बाद ही उनके सामने तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो जैसा सब्जेक्ट होता है, तो उनका तो जीके से कोई नाता ही नहीं है। उनका तो नाता 11th क्लास में ही टूट चुका है। तो फिर वह कैसे तैयारी करे, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हाँ यार, उनके लिए तो 50 में से कम अगर वो तैयारी करे तो 30 क्वेश्चन तो वो भी सही कर सकते हैं। कितने? 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इतना लेवल का जीके यहाँ पर आता नहीं है बीएसटीसी एग्ज़ाम में। अभी तो फिर भी थोड़ा लेवल बढ़ गया, इस बार थोड़ा लेवल बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि नॉर्मल लेवल ही बीएसटीसी एग्ज़ाम में मिलता है आपको देखने को ये जीके का, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन तो लगभग साइंस मैथ वाला स्टूडेंट भी सही कर ही सकता है। 50 में से 50 तो आर्ट्स वाला भी नहीं कर सकता। तो आर्ट्स वालों के लिए मैं 40 क्वेश्चन मान के चलता हूँ कि 40 क्वेश्चन तो आर्ट्स बैकग्राउंड से कोई स्टूडेंट हैं तो वो 50 में से 40 तो सही मार के आ सकता है बिल्कुल, ठीक है। बात करें अगर हिंदी की, तो हिंदी की बात करें तो हिंदी तो मेरे दोस्तों सभी का ही कमज़ोर होता है और सभी का ही अच्छा होता है। ये मान लीजिए हिंदी को अगर थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए तो हिंदी भी मेरे दोस्त लगभग ये रीजनिंग के प्रकार का हो जाता है सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर भी पूरे नंबर आने के चांस तो होते हैं, लेकिन आते नहीं हैं। अब पूरे नंबर चांस इसलिए होते हैं क्योंकि हिंदी में भी मेरे दोस्तों लिमिट हैं। हिंदी सब्जेक्ट हुआ या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पर पूछी जाते हैं क्या? ग्रामर। भाई आपसे कोई जैसे साहित्य तो पूछा ही नहीं जा रहा कि भाई तुलसीदास का जन्म कब हुआ, ऐसी कोई चीज़ें पूछी नहीं जाती। वाल्मीकि के बारे में बताई या फिर रामायण के बारे में बताई, ऐसी कोई चीज़ें नहीं पूछी जाती। आपसे पूछा जाता है क्या? ग्रामर। आपको ग्रामर में परफेक्ट होना चाहिए, बस ये है। तो हिंदी ग्रामर वही संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारी चीज़ें, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारी चीज़ें जो हिंदी ग्रामर में आते हैं वो सब आपको अच्छी तरह से पढ़ लेनी है, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़नी है तो आप कुछ भी नहीं ना तो मेरे दोस्त 30 में से 20 या 25 क्वेश्चन, चलो इनका एवरेज 22 क्वेश्चन मान लेता हूँ मैं, ठीक है। 22 क्वेश्चन तो करेक्ट कर सकते हो यहाँ पर आप, ठीक है। कितने? 22 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो। या फिर जो वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए 20। मैं उन्हीं स्टूडेंटों की बात कर रहा हूँ जो सीरियस होकर बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। मैं उन स्टूडेंटों की बात नहीं कर रहा जो केवल सोचने में ही व्यस्त हैं। वो सोचने में ही व्यस्त हैं, उनके लिमिटेशन वहाँ सोचने में ही समाप्त हो जाते हैं। वो उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर स्टूडेंट सोच कर बैठा है तो वो सोच कर ही बैठा रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बस आप तो शुरुआत कीजिए डायरेक्ट, ठीक है। सोचने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ भी सेम चीज़ है। अगर वो देखे कि यार मुझे 50 क्वेश्चन, हाँ भाई मैं 50 में से 50 सही कर दूंगा रीजनिंग में, लेकिन तू ये सब सोचता ही रहे भाई। जहाँ तक कॉपी पेन ना उठाएगा ना वहाँ तक तो रीजनिंग में भी नहीं होंगे सही। कॉपी पेन तो हाथ में लेना ही पड़ेगा भाई, इसकी रिवीजन तो करना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा, तभी तो 50 में से 50 ला पाएगा। ऐसे करने से थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। जीके में भी वही पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान जीके को गोल कर पीना पड़ेगा, ठीक है। बात करें हिंदी की तो यहाँ पर आप 20 से 22 क्वेश्चन सही करके आ सकते हो, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट हुआ आपका कौन सा? इंग्लिश। कौन सा मेरे दोस्तों? इंग्लिश। सॉरी एक सब्जेक्ट भूल गया मैं, 50 क्वेश्चन उसके तो 150 ही हुए। 50 क्वेश्चन किसके? एक सब्जेक्ट होता है आपके इसमें जो सबसे आसान माना जाता है
कि इसमें प्रत्येक स्टूडेंट 110 से 120 के बीच में नंबर लेकर ही आता है 150 में से। कितने? 150 नंबर में से। भाई 50 क्वेश्चन का वही 150 अंक होता है यहाँ पर भी। इसको बोलते हैं हम शिक्षण अभिरुचि। कौन सा सब्जेक्ट मेरे दोस्तों? शिक्षण अभिरुचि। अब शिक्षण अभिरुचि की बात करें तो शिक्षण अभिरुचि ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं। अब 4 ऑप्शन में से अगर आप सबसे परफेक्ट आंसर देते हो, सबसे परफेक्ट, जैसे मालूम मुझसे पूछा जाए कि यार योगेश भाई आपको पढ़ाने में कितना इंटरेस्ट है और क्यों है, आपका ये पढ़ाने में इंटरेस्ट कैसे बना, क्या है भाई, आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट क्यों आता है, ये मुझसे पूछा जाए। अब मेरे सामने ऑप्शन हो कि मुझे बच्चों से बातचीत करना अच्छा लगता है, पहला ऑप्शन। दूसरी बात हो कि ये मेरी आदत है, ठीक है, ये मेरी आदत है पढ़ाना। तीसरी बात बोले कि ये मेरा अपने आप को मुझे मज़ा आता है इसमें, ठीक है, मेरी रुचि है, मुझे मज़ा आता है। अब तीनों में से सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा? सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा? तो मेरी रुचि। भाई मेरा खुद का इंटरेस्ट होगा तभी तो मैं किसी काम को कर पाऊँगा। अब उस काम में मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अब दूसरा मुझसे ज़बरदस्ती उस काम को कराने के पीछे पड़ जाए तो मैं थोड़ी करूँगा यार, मेरा खुद का भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट आंसर ये होगा कि मेरी रुचि है पढ़ाने में, मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाने में, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। और क्या है, तो अगर मैं सबसे बेस्ट आंसर देता हूँ 4 ऑप्शन में से तो मुझे 3 नंबर मिलेंगे। कितने? 3 में से 3 मिलेंगे। उससे थोड़ा कमज़ोर आंसर देता हूँ तो मुझे 2 नंबर मिलेंगे। और सबसे हल्का आंसर देता हूँ मैं, सबसे घटिया आंसर देता हूँ तो मुझे 1 नंबर मिलेगा। लेकिन 0 नंबर मुझे किसी भी आंसर में नहीं मिलेगा, 0 नंबर नहीं मिलने वाला, यहाँ पर 1 नंबर तो पक्का मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मतलब 50 क्वेश्चन हैं तो 50 नंबर तो आपके आने ही हैं, ठीक है। लेकिन लगभग ये मान के चले आप 50 में से मेरे दोस्त सभी के, अगर इनकी देख इस सब्जेक्ट के पढ़ाई तो कोई करता नहीं है, कहीं से भी पढ़ता नहीं है, ये मेरी भी आदत है। मैंने भी पीटीटी का पेपर दिया था तो उसमें मैंने भी नहीं पढ़ा ये सब्जेक्ट, बस ऐसे ही उठ कर ही देते हैं इसको तो, ठीक है। तो भाई इसमें यार पढ़ने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, या तो फिर आप कोई किताब लेकर आ जाओ स्टेशनरी से, कोई छोटे मोटे उसमें से पढ़ लो, वरना इसका जो मैटर है शिक्षण अभिरुचि का वो मैटर मिलना ही पाता हमें, ठीक है। तो नॉर्मल ये मान के चले, फिर भी इसमें अच्छे खासे नंबर आते हैं, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि 35 क्वेश्चन हर एवरेज स्टूडेंट यहाँ पर सही कर सकता है। 35 भी ना मानो तो 30 क्वेश्चन आप मान कर चलिए। अब नंबर दे के आपने शिक्षण अभिरुचि में किए 30 क्वेश्चन सही, कितने? 30 क्वेश्चन सही, तो आपके नंबर कितने हुए? 90 नंबर। कितने हुए मेरे दोस्त? 90, ठीक है, 90। अब आप थोड़ा बहुत ध्यान दे लेते तो और अच्छे खासे नंबर आते। अब मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ ये तो, ठीक है, लेकिन इस सब्जेक्ट में तो एवरेज या फिर इंटेलिजेंट कोई सा भी स्टूडेंट नहीं चलता, इसमें जो नंबर आने होते हैं वही आता है। बस यहाँ पर दिमाग का खेल है, आप जितना दिमाग दौड़ाते हो उतना ही बेस्ट आंसर दे पाओगे। भाई किसी का दिमाग काम करना ही बंद कर दे, उसकी सोचने की क्षमता ही नहीं है, वो कुछ सोच ही नहीं पाता, उसके पास में ज्ञान ही नहीं है, उसके पास में ज्ञान की कमी है, तो वो कहाँ से बेस्ट आंसर दे पाएगा? वो तो बेस्ट आंसर बिल्कुल नहीं दे सकता, तो उसको तो 1 या 2 नंबर ही मिलने का चांस है। और जो सोच पाता है अच्छी खासी उसके सोचने की क्षमताएं, उसको पूरे 3 नंबर मिलेंगे क्योंकि वो सबसे बेस्ट आंसर देगा। तो 90 से लगाकर 120 नंबर लेकर चले यहाँ आप शिक्षण अभिरुचि में, ठीक है, 90 से 120, ठीक है। अब मैं नॉर्मल इन दोनों का एवरेज लेकर चलूँ तो नॉर्मल एवरेज मान लीजिए आप, मैंने कहा कि 100 नंबर, कितने? 100 नंबर मैं लेकर आऊँगा शिक्षण अभिरुचि में, कितने? 100 नंबर, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो 50, कितने क्वेश्चन? 50। अब 50 में से 50 भी हर कोई नहीं ला सकता, बिल्कुल नहीं ला सकता मेरे दोस्तों, ये भी मेरी गारंटी है। जो अच्छी मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा, वही तो 50 में से 50 लाएगा। तो यहाँ मैं 40 क्वेश्चन लेकर चलता हूँ कि भाई 50 में से 40 तो हर कोई कर देगा, क्योंकि ये बहुत आसान सब्जेक्ट होता है रीजनिंग। तो 40 क्वेश्चन 3 नंबर का, इसका मतलब 120 नंबर, कितने? 120 नंबर आप रीजनिंग में ला सकते हो आरामी से। बात करें मेरे दोस्त यहाँ पर जीके की आप 50 में से 30 क्वेश्चन सही कर सकते हो, इसका मतलब 90 नंबर आप यहाँ भी प्राप्त कर सकते हो जीके के अंदर, ठीक है। बात करें मेरे दोस्त हिंदी सब्जेक्ट की, अब हिंदी में तो टोटल 30 क्वेश्चन, 30 में से मान लो आप 20 भी सही करते हो
23 में से 20 भी सही करते हो तो आपको 20 का नंबर कितना हुआ 60, मतलब 60 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं हिंदी में भी। संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादातर संस्कृत की भी वही हिंदी वाली बात है, तभी तो इनको अथवा में लिखा है, तभी तो अथवा में लिखा है कि आप या तो हिंदी को कीजिए या फिर संस्कृत को कीजिए, ठीक है। तो 60 नंबर यहाँ भी ला सकते हो आप। बचा कौन सा सब्जेक्ट, इंग्लिश। अब इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, वह टेंस हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, डिटर्मिनर्स हुआ, ये सारी चीज़ें जो ग्रामर के अंदर आते हैं इंग्लिश ग्रामर में, वही यहाँ पर पूछा जाना है आपसे। और जो आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे हो, टेंस, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल वगैरह आप सबने पढ़ रखा है। और अच्छी खासी अगर आप तैयारी कर लेते हो, थोड़ी बहुत तैयारी करते हो भाई, इंग्लिश को अगर आप बहुत दिन हो गए छूटे हुए, आपने छोड़े हुए बहुत दिन हो गए, तो बिल्कुल पूर्ण रूप से बोल चुके होंगे। इंग्लिश और गणित की बात सेम है। अगर गणित को भी आप बहुत दिन हो जाएंगे आपको छोड़े हुए, तो आप तरीका ही भूल जाओगे, सवाल को किस तरीके से सोल्व करना है आपको तरीका ही नहीं याद आएगा, तो कहाँ से सवाल को सोल्व कर पाओगे। उसी प्रकार इंग्लिश के बाद है, अगर बहुत दिन हो गए आपको छोड़े हुए इंग्लिश को, तो आपको वापस उसका रिवीजन करने की आवश्यकता है। आपके पास में मैटर होना चाहिए पढ़ने का, कि भाई कहाँ से कैसे टेंस पढ़ना है, कौन कौन से इसमें नियम होते हैं टेंस के, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो 20 में से मैं तो ज़्यादा नहीं, इंग्लिश एक हार्ड सब्जेक्ट भी माना जाता है गणित की तरह, तो 20 में से 10 क्वेश्चन सही मानता हूँ मैं। 20 में से आप 10 क्वेश्चन सही तो कर ही दोगे, ठीक है। अब 10 का कितना नंबर हुआ, 30 नंबर हो गया भाई, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन 30 नंबर। अब इनको जोड़िए आप, क्या कीजिए, इन सभी को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो कितना हुआ, 0 का यहाँ पर 0, 3 से 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 का 0, यहाँ से लगा 2, 2 1 3 और 1 4। फिक्स मेरे दोस्तों 400 अंक हो चुके हैं आपके, बधाई हो आपको, ठीक है। फिक्स 400 नंबर हो चुके हैं, और मैंने ज़्यादा नंबर जोड़े भी नहीं है आपके, देख लीजिए आप, ज़्यादा नंबर नहीं जोड़े, मैंने नॉर्मल बताया है सब कुछ आपके लिए, कि भाई आप इतने नंबर तो ला ही सकते हो, ज़्यादा नहीं तो इतने नंबर तो ला पाओगे। बस ज़्यादा मैटर मैंने आपको बताया नहीं। 50 में से जीके में नॉर्मल 30 क्वेश्चन, तो 30 तो कर ही दोगे यार, पढ़ाई करोगे तो। और इतना घटिया तरीके से आप पढ़ोगे, अगर आप इतना घटिया तरीके से पढ़ते हो कि 50 में से 30 भी ना ला पाओ, तो फिर आपका पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। इतनी तैयारी तो होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब 40 दिन के अंदर कैसे पढ़ोगे आप, कैसे ये कवर कर पाओगे, तो इसके लिए क्या करना है मेरे दोस्त, रीजनिंग की आपको ज़्यादा क्लासें, जो बड़ी बड़ी क्लासें होती हैं, ये एक टॉपिक को उसमें 2-2 3-3 घंटे तक पढ़ाया जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। भाई मैं एक क्वेश्चन बताऊं आपके, जैसे बोर्ड मास रोल पढ़ा है आपने। अब बोर्ड मास रोल में क्वेश्चन आता है कि यदि प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को गुणा बोला जाए, गुणा को भाग बोला जाए, तो कोई भी चीज़ दे देगा वो आपके सामने कि इस कंडीशन को सोल्व कीजिए, कोई भी, जैसे 15 + 4 भाग चिन्ह 5, इस तरह से सवाल दे देगा आपके सामने, और आपसे बोल